गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक मैंने आपको केवल नौका विहार के 2 पद समझाए। अब आप तीसरे पद की व्याख्या समझें। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर। कवि ये कहते हैं कि जब हम अपनी नौका को गति देने के लिए नदी के गंगा के शांत जल में पतवार चलाती हैं तो गंगा के जल में हिलोरें उठने लगती हैं और गंगा के शांत जल में प्रतिबिंबित आकाश जो है वो काँप उठता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश के दोनों किनारे ओर और छोर जो है वो हिल पड़े हो। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। गंगा के जल में प्रतिबिंबित सितारों से जड़ित आकाश के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से तारे अपने नेत्रों को फैलाकर गंगा के निश्चल जल में मानो कुछ खोज रहे हों, अर्थात चंद्रमा को खोज रहे हों। ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, वो अपनी मध्यम आभा से, मध्यम प्रकाश से आकाश रूपी या आकाश के हृदय स्थल को प्रकाशित कर रही, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओर किए अविरल फिरती लहरी लुक पल। तो यहाँ कवि मांडलिक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि गंगा के जल में प्रतिबिंबित सितारों से जड़ित आकाश का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे गंगा रूपी सुंदरी का सितारों से जड़ित चंचल आंचल है, उस आंचल में वो गंगा के जल में प्रतिबिंबित तारों रूपी दियों को अपने आंचल की ओट में लेकर छिपा रही हो। जब कभी तो वो जगमगाते हुए तारों रूपी दियों को अपने ओट में ले लेती, तो जिससे गंगा के जल में तारों का प्रतिबिंब छिप जाता, और कभी वो अपने आंचल की ओट बाहर कर देती, जिससे फिर से गंगा के जल में तारों का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंबित होने लगता। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परिसी जल में कल, पहले कछों में भोज। दूर आकाश में शुक्र तारा अपनी पूरी चमक के साथ शोभायमान है, जिसका पूर्ण प्रतिबिंब गंगा के जल में ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वह शुक्र तारा नहीं वरन कोई सुंदर सी परी है, जो गंगा के जल में तैरती हुई चली आ रही है और अपनी चांदनी से प्रकाशित लहरों रूपी केशों में अपने सुंदर मुख को छिपाकर ओझल हो जाती है। लहरों के घूंघट से छुप छुप रश्मि का शशि मुख दिखलाता मुग्धा सा रूप। कवि ये कहते हैं कि गंगा के जल में प्रतिबिंबित जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, और चंद्रमा भी कौन सा? दशमी का चंद्रमा जो है वो तिरछा है, पूरा नहीं। तो कवि ये कहते हैं कि दशमी का जो चंद्रमा है जब गंगा के जल में प्रतिबिंबित होता है और पतवार के द्वारा जल के तरंगित होने पर वो छिप जाता है, तो उदित होते और छिपते चंद्रमा के उस टेढ़े प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जो लहरें हैं वो गंगा रूपी सुंदरी का घूंघट है, जिसमें वो चांद जैसे, दशमी के चांद जैसे अपने सुंदर मुख को लाज के कारण कभी तो आंचल की ओट में ले लेती और कभी उसे घूंघट से बाहर निकालती।